और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस की। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। भारत में 5000 के करीब कोरोना के मामले हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 564 नए केस सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 105 मामले आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 के करीब हो गई। हरियाणा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले आए हैं। तो वहीं बीते दिन मंगलवार को हरियाणा में कोरोना के 16 मामले पॉजिटिव आए थे। कोरोना मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा भी बढ़ाया है। बुधवार को पूरे राज्य में 484 लोगों के कोरोना जांच को लेकर सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में कोरोना के सक्रिय मामले 62 हैं। वहीं मंगलवार को राज्य में कोरोना के 51 सक्रिय मामले थे। बुधवार को राज्य में 5 कोरोना के मरीज रिकवर हुए। अब तक राज्य में कोरोना के 103 केस आए हैं। वहीं कुल रिकवर मरीजों की संख्या 40 है। गनीमत है कि अभी तक राज्य में कोरोना से कोई भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई है। और कोरोना के हालात किस तरह दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, चूंकि मामले बढ़ रहे हैं, देश भर में बढ़ रहे हैं, और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। चंडीगढ़ से हमारे साथ पवन सिवन है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा और मुकेश राजपूत फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, हरियाणा की स्थिति और राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। जितने मामले आ रहे हैं उसमें से काफी मरीज रिकवर भी हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। एक राहत की बात यह भी कि अभी तक कोई मौत कोरोना से नहीं हुई है। फिलहाल किस तरह के इंतजाम हैं और जो केसेस आ रहे हैं उनको किस तरह से रिकवर किया जा रहा है, ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है? जी बिल्कुल रितेश, हरियाणा में जो कोविड के मामले हैं वो एक्टिव जो इस वक्त मामले हैं उनकी संख्या 63 है और अभी तक 103 कुल कोविड पॉजिटिव मरीज जो है वो मिले हैं, जिनमें से 40 जो है वो उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। और अभी एक्टिव जो मरीज हैं जिनको अभी भी कोविड का संक्रमण है उनकी संख्या 63 है। और बुधवार की हम बात करें तो बुधवार को प्रदेश भर में 484 लोगों के सैंपल जो हैं वो कोविड के लिए गए थे, जिनमें 17 जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव मिली थी। और अभी जो आज की तारीख में एक्टिव जो मरीज हैं फिलहाल उनकी संख्या 63 है। लेकिन गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जो है वो कोविड संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 23 ये आंकड़ा है, फरीदाबाद का ये आंकड़ा 14 का है। कोविड का जो बुलेटिन है वो शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे जो है वो जारी होता है। और आज शाम को जो 7 साढ़े 7 बजे तक जो बुलेटिन कोविड का मिलेगा उसमें अपडेट आंकड़े जो होंगे उसमें कितना आंकड़ा बढ़ता है या फिर घटता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन आप इस वक्त मैं चंडीगढ़ में हूं, तो अगर ट्राई सिटी चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब में कोविड के मामले जो हैं वो उनकी संख्या 12 है एक्टिव मरीजों की। और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी यूटी की जो मरीज हैं उनकी संख्या 2 है। तो उस लिहाज से देखें तो पंजाब में और चंडीगढ़ में हरियाणा के मुकाबले मामले काफी कम हैं, लेकिन हरियाणा ने सैंपलिंग बढ़ाई हुई है। हरियाणा में किसी भी जो मरीज के हॉस्पिटल पहुंचने पर सबसे पहले लक्षण देखकर उसका सैंपल जो है वो लिया जा रहा है। और सैंपलिंग जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा मामले भी सामने आएंगे। लेकिन कम से कम सब अच्छी बात जो है वो यही है कि कोई भी मौत जो है वो कोविड से हरियाणा में नहीं हुई है। और ये एक बड़ी राहत की बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए, सरकार के लिए। और सरकार ने एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग को जो है वो एक एडवाइजरी जारी की हुई है। कोविड के जो मरीज आ रहे हैं अस्पताल में उनके इलाज को लेकर एक अलग से वार्ड बनाकर उनका इलाज करने की हिदायतें जारी की गई है। और साथ ही साथ सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना है, बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है और हाथों को सैनिटाइज करना है। तो ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का जो आदेश है उसकी पालना करना सुनिश्चित करें। बिल्कुल, जो सरकार ने आदेश जारी किए हुए हैं, एडवाइजरी दी गई है, उनका पालन करें, लगातार कहा जा रहा है। स्पर्श, दिल्ली की स्थिति से आप अपडेट कराइए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और कोरोना से मौत के जो आंकड़े हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। और अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो किस तरह की स्थिति राष्ट्रीय राजधानी में रही है?
देखिए बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना जो अपने पैर है वो पसारता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की विशेष तौर पर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 105 नए मामले कोविड के निकलकर सामने आए हैं और इसी के साथ में जो कुल मामले हैं उनकी संख्या जो है अब 562 पहुंच गई है और लगातार दिल्ली में टेस्टिंग भी होती हुई नजर आ रही है। और दुख की बात यह है कि लगातार जो दिल्ली में मौत है वो भी कोरोना के कारण हो रही है। पिछले 24 घंटे में बात की जाए तो दो मौतें कोरोना के कारण दिल्ली में हुई है। पहली मौत जो है वो जो है मात्र 5 महीने की जो नवजात बच्ची थी उसकी हुई है और दूसरी जो मौत है वो एक 27 वर्षीय जो है जो औरत है उसकी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रहा है। कि इन मामलों में बात की जाए तो दोनों ही मामले जो है कोमोर्बिड स्थिति में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। मसलन एक से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो इन दोनों मामलों में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। बच्ची भी जो है जो 5 महीने की जो बच्ची की डेथ हुई है उसमें भी जो है एक से ज्यादा बीमारियां थी और जो 87 वर्षीय महिला की मौत हुई है उसकी भी बात करें तो उसको जो है शुगर की बीमारी भी थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अन्य स्वास्थ्य संबंधित बीमारी जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। यानी जो हाई रिस्क जोन जिस कैटेगरी को माना जाता है जिसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विशेष तौर पर जिनको ध्यान रखना है वो जो है नवजात होते हैं या फिर जो उम्र दराज लोग हैं उनकी बात की जाए या फिर जो कोमोर्बिड लोग ऐसे जिनको एक से ज्यादा बीमारियां हैं उनका खास ध्यान रखना होता है। और उसी कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड के कारण जो डेथ है वो दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां लगातार टेस्टिंग हो रही है, अस्पतालों में जो इलाज है उसको सुनिश्चित करने की कवायद जो है प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन धीरे धीरे करके ही अगर हम बात करते हैं कोरोना जो है दिल्ली में लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और उसके कारण मौतें भी जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, और धीरे धीरे अभी मामलों में भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है और जिस तरह से कोरोना टेस्टिंग बढ़ेगी तो केसेस और भी बढ़ेंगे। मुकेश, आप जरा बताइए, चूंकि हरियाणा में अगर किन्हीं जिलों में ज्यादा केसेस आए हैं तो वो फरीदाबाद और गुरुग्राम ही है। फरीदाबाद में लगातार मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है और जिला प्रशासन किस तरह से इन मामलों को देख रहा है? मुकेश। देखिए बिल्कुल, क्योंकि रितेश हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम एक ऐसे जो है वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं कि जहां पर कोरोना के मामले हरियाणा सबसे ज्यादा जो है वो फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में भी अगर तो ताजा स्थिति की बात की जाए तो जो है वो बीते दिन जो है मंगलवार को जो है वो भी 5 जो है वो मामले नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके अलावा बुधवार को भी जो है वो 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए थे और आज शाम का जो कोरोना बुलेटिन है वो अभी आना बाकी है। हालांकि पिछले जो है 2 दिनों के अंदर करीब 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और अब ये संख्या बढ़कर जो है अब लगभग जो है 31 हो चुकी है। हालांकि गरीबों की बात को लेकर है कि करीब 17 जो मरीज हैं वो ठीक भी हो चुके हैं और अभी 14 मरीज जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव जो है वो केस 14 जो है कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर थे। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है वो कहीं ना कहीं मानी जा रही है और कई जगह लापरवाही भी जो है कहीं ना कहीं मानी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है। चाहे जो भी जिनके भी टेस्ट वगैरह होते हैं और उनकी जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसके अलावा उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा किन किन लोगों से मिले हैं उनके टेस्टिंग वगैरह कराई जाती है ताकि ये संक्रमण और ज्यादा ना बढ़े। लगातार लोगों से अपील इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे, ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, परंतु मास्क का जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथों को समय समय पर सैनिटाइजर से जो है वो धोते रहे और अपनी इम्यूनिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हालांकि जो पॉजिटिव अब तक जो मरीज पाए गए हैं उनमें जो जेएन वेरिएंट है उसका जो है उसकी पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। गनीमत इस बात को लेकर है कि ओमिक्रॉन के ही जो है वो कहीं ना कहीं लक्षण उन पेशेंटों के अंदर पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना ये इतना खतरनाक नहीं है, परंतु फिर भी सतर्क और सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। फरीदाबाद के अंदर लगभग जो है वो हर रोज जो है वो 25 से 30 जो है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, 25 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और अब ये आंकड़ा धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि सभी सीएससी और पीएससी सेंटरों की बात की जाए, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, तो वहां पर भी जो कोरोना के टेस्ट है उनको जो है वो कहीं ना कहीं करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आर्टिकल से जो है उनको जो है वो भेजा जा रहा है ताकि वहां पर भी जो है वो टेस्टिंग
की जा सके। और लगातार कहीं ना कहीं जो बढ़ रहे जो मामले जो बढ़ रहे हैं उनको भी रोकने को लेकर लगातार जनता से और लोगों से अपील ये की जा रही है कि आप जो है वो कोविड नियमों का पालन करें, ताकि जो ये संक्रमण जो फैल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। और लगातार जो है वो जो पाया जाता है व्यक्ति से घर के संख्या पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य का कहना है कि जो अभी तक पेशेंट जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको उनकी जो स्थिति है वो ज्यादा गंभीर नहीं है, उनकी स्टेबल स्थिति है और इसलिए उनको घर पे ही होम आइसोलेट जो है वो कहीं किया गया है। और जो अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड है उनकी अभी जो है वो अभी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि आइसोलेशन वार्ड भी पूरी तरीके से तैयार है, ऑक्सीजन प्लांटेस की जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। दवाइयों का जो है वो स्टॉक पहले ही बना लिया गया है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसको बड़ी आसानी से जो है उसको निपटा जा सकता है। तो ये स्थिति फिलहाल फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में लगातार जो है वो मामले जरूर बढ़ रहे हैं, परंतु उन्हें कम करने को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो तैयारियां हैं वो काफी मुकम्मल हैं और ये भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मरीज आ रहे हैं उनका जो रिकवर है उन्हें भी किया जा रहा है लगातार। पवन, एक और चीज जो समझने वाली है, अभी जिस तरह से कोविड की जो ये वाली लहर है JN.1 जिसे नाम दिया गया है, जिसमें इसके अलावा भी कई इसके वेरिएंट हैं, इसमें भी समुदाय के स्तर पर कोरोना के मामले नहीं आ रहे हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी में ऐसा फैल रहा है, ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें अधिकांश वो हैं जिनकी कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि मामले बढ़ते हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। 2021 में भी ऐसे देखा गया। एहतियातन तौर पर सरकार कदम उठा रही है, लेकिन अभी के हालात को हरियाणा सरकार किस तरह से अभी मॉनिटर कर रही देख रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो इस बार के कोविड के मामले में यही है। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत हुई है, उनके मुताबिक इस बार जो संक्रमण है वो एक दूसरे से आगे जो है वो नहीं फैल रहा है और एक कमजोर संक्रमण इसे डॉक्टर्स मानते हैं। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उस परिवार में बाकी लोगों के जब टेस्ट किए गए तो सभी जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और ये इससे पहले की जो कोविड की लहर थी, चाहे वो पहली और दूसरी लहर थी, उनमें एक परिवार में अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता था तो खतरा जो है वो पूरे परिवार पर मंडराता था। और इस बार का जो संक्रमण है उसको उतना घातक नहीं है, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। लिहाजा एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ भी रही है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्द हो रही है और साथ साथ परिवार में ये संक्रमण आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। की बात करें तो सरकार ने जैसे ही कोविड के मामले सामने आने शुरू हुए थे उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। उस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, डॉक्टर्स को दिए गए थे। जो सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की हुई है वो एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी की हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को ये कहा गया है कि जिलों में जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनमें व्यवस्था को दुरुस्त जो है वो रखा जाए। एकाएक मामले बढ़ने लगते हैं तो इलाज बेहतर तरीके से मरीज को मिले, उसकी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से रखी जाए। हर सरकारी अस्पताल में या निजी अस्पताल में फ्लू वार्ड जो है वो अलग बने। भले ही संक्रमण आगे बढ़ नहीं रहा है, फैल नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो अस्पताल में एक अलग वार्ड में कोविड संक्रमित जो मरीज है उनका इलाज सुनिश्चित किया जाए। और इसके साथ साथ लोगों से सरकार की अपील यही है कि भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ पे जाने से बचा जाए और साथ ही साथ सैनिटाइज का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। तो ये जो वो एहतियातन सरकार की अपील है और स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारी है। लेकिन इस बार जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा अभी तक जो जितनी भी तथ्य सामने आए हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, खतरनाक नहीं है। लिहाजा इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लोग डरे नहीं और एहतियात ना बरते ऐसा भी नहीं है। लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। जो सरकार की अपील है उस अपील को मानते हुए एहतियात के तौर पर तमाम जो प्रोटोकॉल कोविड के हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन राहत की बात यही है कि कोविड के मामले टेस्टिंग में कहीं कहीं सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो एक साथ बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हो ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये एक जरूर राहत की बात है। बिल्कुल,
लापरवाह ना हो, ये एक तरह से कहने का सार है, लापरवाह बिल्कुल भी ना हो। इस पर एक आखिरी सवाल आपसे भी कि एक 3T का फॉर्मूला दिया गया जब जब कोरोना आया, फिर चाहे वो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जिस तरह से किया गया, इस फॉर्मूले के तहत किस तरह से अभी काम किया जा रहा है और जो पिछली तैयारियां थी उनका किस तरह से लाभ अभी मिल रहा है शासन प्रशासन को? देखिए, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा मामले निकलकर सामने आएंगे, और जितने ज्यादा मामले निकलकर सामने आएंगे उतनी ज्यादा जो ट्रीटमेंट करने की स्थिति होती है वो जो है डॉक्टर्स के सामने होती है, ताकि जो मरीज है वो जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से घर पहुंचते हुए जो है नजर आए। पिछली जो कोविड की वेव्स थी 2020 की बात की जाए, हमने देखा किस प्रकार की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के जो इलाके थे वहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज की बात की जाए या फिर जो जरूरती दवाइयां थी उसकी शॉर्टेज भी देखने को मिलती हुई नजर आती थी। लेकिन अभी एहतियातन तौर पर जो पूरी तरीके से आइसोलेशन वार्ड है, एहतियातन तौर पर जो इस्तेमाल होने वाली दवाइयां है, ऑक्सीजन है, इनकी सप्लाई पूरी तरीके से सुनिश्चित हो, इसको लेकर जो अस्पताल प्रबंधन है वो अभी से काम कर रहे हैं, ताकि अगर मामलों में कोई और ज्यादा इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आए तो अस्पताल जो है पूरी तरीके से कोविड को लेकर तैयार देखने को मिले। इस बीच अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स जो लगातार कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि अभी सैनिटाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से करना चाहिए, यानी जो हैंड वॉश है वो करें, छींक रहे हैं तो हाथ जो है मुंह के ऊपर लगा ले। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का लक्षण देखने को मिलता नजर आता है, हालांकि बहुत माइल्ड सिस्टम इस बार जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मसलन कि सर दर्द होगा, जुकाम होगा, हल्का फीवर होगा, अगर इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो जो टेस्टिंग है वो जो है करानी चाहिए मरीज को, ताकि जो है परिस्थिति ना बिगड़े। तो ये कुछ लक्षण है और इसी को लेकर जो अगर मरीज कुछ जो है उपाय अपनाता हुआ नजर आएगा, मसलन हैंड वॉश करेगा, हैंकी का इस्तेमाल करेगा, साफ सफाई का ध्यान रखेगा, तो निश्चित तौर पर कोरोना से जो है बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, इन तमाम एहतियात को अपनाकर, इन उपायों को अपनाकर खुद को बचाया जा सकता है और जो सरकार कह रही है उन आदेशों का भी पालन किया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर ग्राउंड जीरो से जानकारी साझा करने के लिए। मामले आ रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत तेजी के साथ रिकवर भी हो रहे हैं। पहले की तैयारियां हैं, उन तैयारियों को और पुख्ता इस बार किया गया है और उसका समग्र रूप से जो लाभ है वो मिल रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह के मामले आए हैं उसी तरह रिकवर भी हो रहा है, फिर चाहे बात दिल्ली की करें या बात करें हरियाणा को लेकर।